गुजारा करना चाहिए या सोचनी चाहिए कि आज अब 40,000, 50,000, 60,000, लाख लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले लोग अगर किसी गरीब किसान से, किसी छोटे दुकानदार से, किसी मजदूर से ये उम्मीद लगाते हैं कि इसका कनेक्शन कराएंगे तो इतने रुपये लाएंगे, इसका फ्यूज लावांगे तो इतने रुपये लाएंगे, किसान का ट्रांसफार्मर बदलांगे, तो उस पर हमारे कीमत चाहिए। फिर मैं काम करने का गाइड जी करे है अपने संगठन के साथियों का एक विशेष है, अपनी यूनियन का भी एक है आह्वान कि आप भ्रष्टाचार से दूर रहेंगे। गरीब आदमी जिन परिवारों से आप नौकरी करने वाले लोग हैं, यह बात आप अपनी छाती पर हाथ रख के देख लीजिए कि हम तो कम से कम नौकरी करने वाले लोग हैं। हमारे माँ बाप जिन हमारे को पढ़ा लिखा के आड़ा ला दिया, उन परिवारों का हिस्सा है आप जो मजदूरी करके खाने वाले लोग हैं, किसानी करके खाने वाले लोग हैं, छोटे कर्मचारी हैं, छोटा कोई दुकानदार है, उस तरह के लोग आप नौकरियों में हैं। टाटा बिरला का कोई नौकरी में है नहीं यार, कोई टाटा बिरला का बालक नौकरी करता नहीं, ना किसी अंबानी का करता, वो तो लूट के खाने वाले लोग हैं। अब किसानी से जुड़े, मजदूरी से जुड़े लोग हैं, इसलिए अपन इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जनता की सेवा खातर ला रखे हैं महकमा में। जनता की सेवा ईमानदारी से अपन करनी चाहिए। एक तो अपना साफ तौर पर कहना यह होया, दूसरा साथियों जो आज लड़ाई आपके बीच में पुराने साथी है, कुछ साथी नए भी होंगे यार जिनकी भर्ती होने लग रही है। आज होंगे कुछ साथी का साथी यह जो भर्ती है 6,500 की भर्ती है लगभग। यूएच में भी है, डीएच में भी है, एचवीपीएन में भी है। एचपीजीसीएल को छोड़ के तीनों कंपनियों में भर्ती है। इसका अगर आप हिसाब ला के देखा कि यह भर्ती और में कौन नहीं होने लग रही, ग्रुप डी तैयारी नाड़ा पुलिस वाले लाग दे, नाड़ा मास्टर लाग दे, नाड़ा डॉक्टर लाग दे, ना हॉस्पिटल में लाग दे, ना जन स्वास्थ्य विभाग में लाग दे, ना रोडवेज में लाग दे। इतना बड़ा महकमा होया करता, इतना लगने लग रही है। इसलिए लग रही है कि अपना जो महकमा है ना, एक तो यह महकमा सारे महकमे की माँ है, सारे महकमे की धुरी है, सारे महकमे में चलाने का इसका विशेष योगदान है। जनता के लिए बिजली की जरूरत आज इतनी है, बिजली बिना ये कह सकते हैं जीवन संभव नहीं है। भला तो उद्योग धंधे पापा क्या करते कि उद्योग धंधे नहीं चल सकते बिजली बिना, खेती नहीं हो सकती बिजली बिना। लेकिन आज तो आज नेताजी ना पीने का पानी पाओगा, ना डांगरा न्यार पाओगा, ना चून खान ना पाओगा, ना कपड़े धोएंगे, और तो क्या है दूध भी नहीं पिलवाया जाएगा। अब सारे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले लोग हैं, किसानी से जुड़े लोग हैं, और दूध वाली जो रही होया करती ना पिलोन वाली 30 साल पहला, वो जो रही थी जिसमें पकड़ा गाल के रस्सा गला बिलोया करते दूध ने, और फिर घी काट लिया करते। वहां नए बड़का भी बेरा होगा, वो रही चाकड़ा क्या न कहा करते, नेता क्या न कहा करते। दूध बिलोड़ का भी नहीं है, नहाने का भी नहीं है, जो भी रोड़ा है कि पेशाब भी नहीं कर सकते बिजली में। ऐसी स्थिति बढ़ रही है। इतनी महत्वपूर्ण चीज है और अपनी लड़ाई है कि इस जैसा महकमा जो जनता की इतनी सेवा करने वाला महकमा, जो उद्योग धंधा ने विकास की ओर ले जाने वाला महकमा है, कृषि क्षेत्र में इतना बड़ा योगदान जिसका है, उस जैसे महकमे को अगर जैसा ये सोच रहे थे मैनेजमेंट का जो तरीका था या सरकार का जो तरीका था, विशेषकर पूरे देश की जो सरकार बिल लेके आने लग रही है लगातार बार बार, उनका जो जिस तरीके से इसको चलाना चाहते हैं, अपना विरोध है, उसके अनुसार इसको नहीं चलने देंगे, ऐसे नहीं बिकने देंगे इस महकमे को। यह लड़ाई है अपनी, और यह लड़ाई आज तक नहीं तो है नहीं। 97 में तो हरियाणा में शुरू हुई थी, उससे पहला पूरे देश में किधर किधर शुरू हो ली, फिर यह पूरे प्रदेश देश के जितने भी प्रदेश हैं उन सारे में चली गई। खड़ा कर दो, बिजली के थर्मल ला दो, पैदावार कर दो, और फिर लोगों ने बिजली दे दो। पूरा देश का पूंजीपति नाट गया उसने कहा कि हमारा कोई भी उतनी थर्मल लाने का ना, हम नांगल चौधरी से लेके भाखड़ा डैम तक बिजली की लाइन बिछा सकते, ना बड़े बड़े पावर हाउस ला सकते 400 केवी के, 220 के, 132 के, 33 के, और ना घर घर तक बिजली पहुंचाने का हमारा भी, तुम्हारे पास इतना धन है ही। फिर जो पब्लिक सेक्टर में खड़ा करे आप, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड बन गया, जनता के पैसे से खड़ा किया गया महकमा,
जिसने पूरे प्रदेश की हर डाणी तक, हर खेत तक, हर टेल तक, हर गांव तक, हर घर तक बिजली पहुंचाने का काम करे अपन बिजली के कर्मचारी। और जब यह बिजली आप पहुंचाने लग रहे थे, रुपया जनता का था और काम आपा करने लग रहे थे। 6500 लोगों की साधत है अपने महकमे में बिजली की लाइन खड़ी करते हुए। वो साथी अपने बीच में आज बहुत कम रह गए होंगे या रहे नहीं होंगे, जिन्होंने टेंटों में रह के बिजली के टावरों को खड़ा किया है, जिन्होंने थर्मल की इतनी ऊंची ऊंची गगन चूमती हुई इमारतों को खड़ा किया है, बिजली की लाइनों को बिछाने का काम करा, बड़े बड़े पावर हाउस खड़े करने का काम करा। बहुत लोगों की दुर्घटनाओं में जान चली गई। लोगों के पैसे से अपन ने यो काम कर दिया। 1967 में हरियाणा, 66 में हरियाणा बनया और 1971 तक केवल 7 साल का बिजली मिलने लगी तो किसान का गुजारा हो पाना संभव नहीं रहेगा, कनेक्शन कट जाएंगे। राष्ट्रपति के 2 बार समझ में आई। उसने कहा कि इस बात की गारंटी लेके आओ किसान को सस्ती बिजली दोगे। हरियाणा सरकार को बिल वापस भेज दिया। और इस प्रदेश में जो कर्मचारी काम करने लग रहा है, बिजली का कर्मचारी, उसकी गारंटी सरकार लेगी कि नहीं लेगी? अगर गारंटी लेगी तो मैं इस बिल पर दस्तक नहीं करूंगा। वो दोनों बात रुकवा दी। आधा बाजूवाड़ा बैठे, हाँ कई साथियों का दिमाग भारी हो जाए इस बात खातर कि यूनियन करण के लाग रही है, यूनियन ने कराया कुछ नहीं मारा खातर। मैं कहना चाहता हूं कि यूनियन की बदौलत है आज 97 अपनी वाली लड़ाई ना होती, बिजली का कर्मचारी की गारंटी ना होती, बिजली सरकार, बिजली के कर्मचारी को और बिजली के महकमे की सरकार गारंटी ना लेती तो आप आज बच नहीं पाते यार। महकमा नहीं बचना था यो। 98 में इसका गोल बिस्तरा हो जाना था, चला जाना था, नौकरियां बचनी नहीं थी, पेंशन का लाभ मिलना नहीं था। जो रिटायर हो रहे हैं उनको भी एक भारी समस्या आनी थी। किसी का ना जल्दी हो तो दिल्ली का देश हुआ करता है, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो भी अपना गल्ला ही टूटा था। उन्होंने रोड़ा नहीं कराया, आंदोलन नहीं कराया तो आज देशु नाम की कोई चिड़िया बच नहीं रही। उसका कर्मचारी को पेंशन भी नहीं मिल रहा, रिटायर भी नहीं हुए टाइम पे, उनको ग्रेजुएटी भी नहीं मिली। इसलिए मेरा कहना यह है कि अपनी बहुत लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई के तहत याद आप बचे हुए हैं। उसे का कारण है कि बिजली के महकमे में भर्तियां होने लगी। पिछले दिनों आपने देखा होगा 7 की भर्ती अपन करवाई, 12 की करवाई, फिर 17, 18, 19 में एक भर्ती हुई और सबसे बड़ी भर्ती 24 में जिनको आप ज्वाइन कराना लग रहे। उसमें एलएम भी लाके, एसए भी लाके, इससे पहले अपन कलर भी लवाए, एसडीओ भी लवाए, अकाउंटेंट भी लवाए, जेई की सीधी भर्ती करवाई। बहुत सारे पदों पर मैं कह सकता हूँ 20,000 से ज्यादा लोगों का अपन भर्तियां करवाई बिजली के महकमे। उसका कारण बिजली की यूनियन है। यह सही बात है कि बिजली के महकमे में जो भर्तियां आज हुई हैं उसमें विशेष योगदान बिजली की मांग, बिजली का जो मांग पत्र आप देखोगे तो उसमें साफ तौर पर दिखाई देगा पदों के काम के अनुसार पदों की भर्तियां की जाए, सफाई की जाए, कच्ची भर्ती ना की जाए। अब कुछ साथी कच्चे बैठे होंगे ना, समस्या उनकी भी एक बहुत गंभीर है। उनकी भी एक लड़ाई 2006 से 5 से आपने शुरू कर रखी है, कच्ची भर्ती कर लिया अपने जैसे महकमा। जबकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है पक्के काम पर कच्ची भर्ती नहीं की जा सकती, स्थायी काम पर स्थायी कर्मचारी काम करेगा, जो फैसला है। उसके बावजूद भी कच्ची भर्ती कर ली। अपनी लड़ाई है कच्चे कर्मचारियों को पक्का करो, पक्के के समान उनको वेतन दो, सुविधाएं दो। ये अपनी लड़ाई है लगातार। अब तो मांगने तो यह लाग रहे थे कि कच्चे आदमी आना पक्के करो, समान काम समान वेतन दो, लेकिन सरकार ने क्या फैसला कर दिया। सरकार का मतलब मेरा यो है 2014 से पहला आप आपके बीच में रहते थे, यह बताई थी कि हरियाणा में और देश में अगर परिवर्तन हो गया, पार्टी तो पहले भी खराब भी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जैसे लोगों का राज आ गया तो फिर अपना जीना मुश्किल हो जाएगा। ये महकमे नहीं बचेंगे, नौकरियां नहीं बचेंगी, रोजगार नहीं बचेगा, छोटा काम धंधे खत्म हो जाएंगे, किसानी उजड़ जाएगी। यह बात हम बताया करते। लड़ाई कराओगे धर्म की, जात की, इलाके की, गोत्र की, परिवार की, इस तरह के फैसले करवाओगे, अपनी लड़ाई करवा देंगे। बड़ा हिस्सा का जची को नहीं, जिनती अब बताया करते उन्हें का कोई जची, जब यह ना जची तो उसका रिजल्ट आ गई। 14 में देश में भी राज बदल गया, हरियाणा में भी राज बदल गया। हरियाणा में जब राज बदलिया तो नीतियां भी गल्ला बदल गई। नीति बदल के कच्ची भर्तियां शुरू होगी, पक्की भर्तियां लगभग बंद कर दी।
अपनी जो पेंशन बंद कर रखी थी उसको लागू करने का जो प्रस्ताव था वो रिजेक्ट कर दिया। जो अपने 2014 की पॉलिसी बनवा के कुछ लोगों को पक्का करवाने की योजना बनवाई थी, 2014 की पॉलिसी को इन्होंने ठंडा बस्ता में डाल दिया, कोर्ट में लेके चले गए। कच्चे कर्मचारी पक्के होने से वंचित हो गए। और जब आपने प्रेशर बना रखा था लगातार सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और बिजली की यूनियन ने मिलकर कि हमारे कच्चे कर्मचारियों को पूरा प्रदेश में 1.5 लाख के आसपास की संख्या इनको पक्का किया जाए, इनका शोषण बंद किया जाए, मेडिकल का लाभ मिलना चाहिए। और तो यह बन गया अपना गला है कि कच्चे कर्मचारी रिटायर भी होने लग गया, तो उस टाइम तो अपना जुटिया को नहीं करती। कई भी 58 साल के होंगे कि कदे कच्चे रंदे अब ये सोचते थे इनको तब तक हम पक्का करवा पाएंगे, लेकिन आज तो कच्चे के कच्चे रिटायर हो गए, जान लग गए। ऐसी परिस्थिति बन रही है। और जब हमने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया, एक आंदोलन जिसका अपने नेतृत्व किया सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने, तो सरकार एक नई चीज लेके आएगी, कच्चा रोजगार परमानेंट कच्चा रहेगा, जो कौशल लेके आएगी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के नाम। जब इसने लेके आई तो अपना पूरा बिजली में विरोध कराया, पूरा प्रदेश में सर्व कर्मचारी संघ ने विरोध कराया। लेकिन इस सरकार की एक न्यारी बात देखी अपन, सरकार तो आप होता लड़न लाग रहे हैं। कदे आप देवीलाल भी शुरू हुए थे, उससे पहला भी जो सरकार रही होगी उससे भी शुरू हुए थे। लड़ाई अपनी है, लेकिन जो बात उठ जाया करती ना, जो मान लिया करते, समझौता हो जाया करता, चाहे बंसीलाल गला हो, चाहे बदलाल गला हो, चाहे चौटाला साहब गला हो, चाहे देवीलाल जी गला हो, समझौता जब हो जाया करता तो लागू हो जाया करता, क्लियर कट बात होया करती। जब उठ लिया करते किसी बात ने, जब कोई अधिकारी उठ लेता एक डीसी आके जब न्यू कह जाया करता ये बात तारी मान ली और ये लागू हो जाएगी, तो डेफिनेट तौर पर बात लागू हो जाती। लेकिन 14 के बाद की एक नई जो चीज लेके आए हैं, ये बातचीत कर लेंगे, समझौता कर लेंगे, आसारी भर लेंगे, किसी भी चीज को लागू नहीं करेंगे। कितनी बार आप प्रयास करो, किसी चीज को लागू नहीं करेंगे। एक आंदोलन आपने देखा होगा, बहुत पुराना नहीं है, 2022, 23, 20, 21 का है, किसान का एक आंदोलन 13 महीना का आंदोलन है। बहुत बड़ी लड़ाई है, मांग भी कुछ नहीं है, उनका अधिकार है वो मिलना चाहिए किसान को। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा बिजली की उनका समर्थन भी करती है। एमएसपी तो मांगे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो मांगे हैं, न्यूनतम तो दे दो, कम से कम वो जीवित तो रह जाए, आत्महत्या तो ना करनी पड़े, यह तो गारंटी मांगे हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी, इनने जो आयोग बनाया था उसकी जो बात करी थी, जो पूरे देश में रुके मारा करता, मोदी साहब भी मारा करता, राणा हरियाणा प्रदेश भी मारा करता, कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को हम लागू कर देंगे। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है कि लागत का 1.5 गुना देना किसान से, 100 रुपये लागे तो 150 रुपया उसकी फसल खरीदनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और उसकी कानून की गारंटी देनी है, जुगराफा नहीं मिल रही, मिनिमम वेज तो मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी तो पूरे देश में लागू है, वो तो अपन मिलनी चाहिए ना। जीने लायक वेतन तो हर आदमी को मिलना चाहिए, जितनी रोटी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए, वह मांगे। उस खातर 13 महीना तक गर्मी में, जाड़े में, बरसात में, घाम में दिल्ली के बॉर्डर पर पड़ी रही। समझौता हो गया, लिखित में दे दिया, मांग थी उनकी, एमएसपी भी दे देंगे, स्वामीनाथन भी दे देंगे। एक बिजली के लिए मांग थी उनकी, किसान समझ रहे हैं इस बात को कि बिजली का महकमा अगर प्राइवेट कर दिए पूरे देश के, पावर बिल 2003 जो 2024 होगा, 2003 तक लड़ लाग रहे हैं, लागू नहीं होने दिया, बढ़न दे दिया, सरकार के कैबिनेट में पास नहीं होने दिया, लोकसभा में किसानों ने लड़ाई लड़ी, उनकी मांग भी थी पावर बिल 2020 को रद्द किया जाए। उस टाइम 20 था, मान लिया बात भी, मोदी साहब ने लिख के भेज दिया कि इस पर भी समीक्षा कर लेंगे, इसने भी इस पर भी रोक लगा देंगे। 3 साल हो गया, आज तक तो लागू नहीं की। फिर किसानों ने कहा कि हमारी इतना मान रखे वो बात तो लागू कर दे, उसने भी लागू नहीं करने लगा। दिल्ली जाने का भी अधिकार नहीं बचा किसानों के पास। अरे खनौरी बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर रोक रखी है, कील गार्ड रखी है, रोड बंद कर रखे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है।